हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम क्वांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, परसेंटेजेस। परसेंटेजेस की इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी है क्योंकि एक डीआई का एक पूरा सेट आता है जो टेबल, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ या पाई चार्ट से सॉल्व होके इवेंचुअली परसेंटेज के ही प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो एक पूरा सेट डेटा इंटरप्रिटेशन में रहता है, प्लस परसेंटेज बहुत बेस कॉन्सेप्ट है उसके डेरिवेटिव्स का, जैसे परसेंटेज चेंज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मार्कअप, रेशियो, सब में परसेंटेज ही बेस बनता है। और इसके कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम हर साल कैट में आते हैं। तो अगर परसेंटेज का बेस हमारा स्ट्रांग रहेगा तो स्टार्टिंग में ही 3-4 प्रॉब्लम्स हम जब कैट के पेपर में मार्क करेंगे तो ऑलरेडी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा पेपर करने में। स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अपन को परसेंटेजेस एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। अब ये सभी जानते हैं बेसिक की परसेंटेज क्या होता है। परसेंट नाम से जैसे रहते हैं कि परसेंट, परसेंट मतलब पर 100। तो 100 के हिसाब से एक इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 20 में से 10 को गिनना है तो 100 में से कितने को गिनूंगा मैं? ऑब्वियसली बात है 50 को गिनूंगा, क्योंकि 10 जो 20 का हाफ है, ऐसे ही 50 भी 100 का हाफ है। तो 100 में जो वैल्यू 50 रखता है, 20 में ये वैल्यू 10 रखेगा, मतलब वो 50% की वैल्यू रखेगा। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा जाए तो परसेंटेजेस बहुत ही बेसिक है। कभी किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो कुछ नहीं करना है। एक्स का अगर 50% निकालना है तो x इंटू 50/100 कर लिया, या x1 x2 का कितना परसेंटेज है तो x1/x2 इंटू 100 कर लिया। ये देखना जरूरी है कि x1 x2 का कितना परसेंटेज है, x2 के परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ x2। तो बेस जो होगा हमेशा x2 होगा, ना ही x1 होगा, क्योंकि जरूरी नहीं x1 छोटा हो x2 से। मतलब ये भी हो सकता है, बताओ 500 250 का कितना परसेंट है, तो हम 250/500 इंटू 100 करके 50% नहीं बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग। 500 250 का कितना परसेंट है? 500 250 का डबल है। डबल है मतलब 500 250 का 200% है। 500/250 इंटू 100 करेंगे जो कि 200% है। किसी चीज का डबल मतलब 200%, किसी चीज का 10 टाइम्स मतलब 1000%। तो हमें परसेंटेज निकालना क्लियर होना चाहिए कि भाई अपन इसका परसेंटेज किस में से निकाल रहे हैं। जिस चीज में से परसेंटेज निकाल रहे हैं वो हमेशा बेस होगा, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो बेसिक परसेंटेज हम इजीली किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। जनरली हम इसको शॉर्टकट में डिनोट ये कर सकते हैं, जैसे किसी चीज का 10% निकालना हो तो हम उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? x इंटू 10% इज नथिंग बट x इंटू 0.1। किसी चीज का 56% निकालना है तो हम 0.56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 56/100, 56/100 इज नथिंग बट 0.56। तो जनरली हमें किसी का 30% निकालने बोला है तो हम 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे हम, ताकि थोड़ा सा समय बचे, हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बने। अब इसके बाद हम आ जाते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या बोलता है भाई? परसेंटेज चेंज बोलता है कि भाई आप एक इनिशियल वैल्यू से एक फाइनल वैल्यू में जा रहे हैं तो आपका कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास 10 रुपए है, मैं इससे 20 रुपए बनाना चाहता हूं, तो मैं कितना परसेंटेज इंक्रीज करना चाहूंगा। अब देखिए यहां पर बहुत जरूरी समझना कि जो परसेंटेज चेंज निकलेगा वो किस चीज का परसेंटेज होगा, ये 10 का कि 20 का। यही बेस सबसे क्लियर है। 10 का परसेंटेज चेंज निकालना है, 10 रुपए पे कितना परसेंट इंक्रीज करूं कि 20 आ जाए, तो वो बेस जो होगा 10 होगा। तो ऑब्वियसली बात अगर हम देखेंगे वैल्यू वाइज तो 10 रुपए में 10 रुपए का ही इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके 20 आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 15 रुपए में कितना इंक्रीज करूं कि 20 आ जाए, क्योंकि वहां 10 और 10 में आप कंफ्यूज जाते हैं। 15 रुपए में ऑब्वियसली 5 रुपए का इंक्रीज करूंगा तो 10-20 आ जाएगा। वो 5 रुपए कितना परसेंटेज चेंज किया इस 5 रुपए ने,
ये निकालना। तो 5 रुपए एज अ परसेंटेज ऑफ 15 देखेंगे, क्योंकि 15 हमारी इनिशियल वैल्यू है, 15 हमारा बेस है। हमेशा बेस जो होगा वो इनिशियल वैल्यू होगा। तो 5/15 का 33.33% है, या 1/3 है। 1/3 मतलब 33.33%। तो 15 में मैं अगर 33.33% इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू मुझे 20 मिलेगी। कहने का मतलब 15 में 33.33% इंक्रीज किया है, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज भी होगा तो वैल्यू 20 मिलेगी। अगर यही 15 में मैं 33.33% डिक्रीज करूंगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी? भाई जो 33.33 जो परसेंट है 15 का, तो 5 रुपए ही है। 5 रुपए बढ़ाने पे 20 मिल रहा है, तो 5 रुपए घटाने पे 10 मिलेगा। तो परसेंटेज चेंज हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस चीज पे परसेंटेज चेंज कर रहे हैं। इसको जनरली समराइज करना है अगर, तो मैं लिख सकता हूं, मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू है, उसमें कुछ मैंने परसेंटेज चेंज किया है। चेंज अब डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, तो मुझे एक फाइनल वैल्यू मिलती है। जैसे 100 रुपए में 50% इंक्रीज किया है, तो मुझे 100 रुपए में 50% ऑफ 100 50 या 150 रुपए हो जाएगी। अगर 100 रुपए में 50% डिक्रीज किया है तो 100 रुपए में 50 रुपए कम हो जाएगा। 50 कैसे आया? 50% ऑफ 100, तो वैल्यू 50 हो जाएगी। अगर 1000 रुपया है और 20% इंक्रीज करना है तो 1000 रुपया तो रहेगा, प्लस 1000 का जो 20% होता है 200 रुपया, वो इंक्रीज हो जाएगा और 1200 रुपया मिल जाएगा। तो हम कहीं भी परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में अगर p परसेंटेज का इंक्रीज करना है तो इनिशियल वैल्यू प्लस p% ऑफ इनिशियल वैल्यू विल गिव अस फाइनल वैल्यू। यहां से इनिशियल वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस पी अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, और f इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस p अपॉन 100, वेर p इज द परसेंटेज चेंज। अगर इंक्रीज है तो प्लस p और डिक्रीज है तो माइनस p आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें ऐसे ही समझ में आ जाता है और कभी हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक नई चीज सीखेंगे इसके लिए, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज x में 15% इंक्रीज करना है। अगर x में 15% इंक्रीज करना है, x प्लस 15% ऑफ x, ऐसे इंक्रीज करेंगे। ये x कॉमन लेंगे, 1 प्लस 15 अपॉन 100, 1 प्लस 0.15 x इंटू 1.15। तो ये जो हमने वैल्यू देखी थी 100 प्लस p अपॉन 100, उसी को अपन ने शॉर्ट में लिख दिया 1.15। अगर p की वैल्यू 100 होती तो 100 प्लस p अपॉन 100 क्या होता? 115 डिवाइडेड बाय 100, नथिंग बट 1.15। तो भाई किसी चीज में 15% का इंक्रीज करना है तो हम उसे 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किसी में अगर अपन को 15% का इंक्रीज करना है तो इंक्रीज की वैल्यू लिख रहा हूं, तो 1.15 मल्टीप्लाई करेंगे। 5% का इंक्रीज करना है तो 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे रख के देख लीजिए, 15 की जगह 5। 20% का इंक्रीज करना है तो 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे। 30% का इंक्रीज करना है तो 1.3 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही किसी में 100% का इंक्रीज करना है, इस 15 की जगह अगर मैं 100 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो किसी भी चीज में अगर 100% का इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। 500% का इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 6। कैसे? x प्लस 500% ऑफ x, विच इज नथिंग बट x प्लस 5x और 6x। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज में परसेंटेज इंक्रीज करना है तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमें मिल जाता है। 1000% का इंक्रीज करना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जरा कमेंट में बताइए मुझे एक बार।
ठीक है, अब आगे अपन, ये तो हो गया परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज डिक्रीज भी देख सकते हैं अपन क्या हो रहा है। परसेंटेज डिक्रीज, तो अगर सपोज एक्स में ही 10% डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, एक्स में कुछ माइनस करना है। क्या चीज माइनस करना है? 10% ऑफ एक्स। तो x कॉमन लिया, 1 माइनस 0.1 एक्स और x इंटू 0.9। तो यहां से हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया 0.9। किसके लिए? 10% डिक्रीज करने के लिए। अगर यही 20 होता तो 0.9 की जगह होता 0.8। तो कभी भी और परसेंटेज डिक्रीज 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। 50% डिक्रीज करना है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा देख लेते हैं। अगर डिक्रीज ही करना है, 50% डिक्रीज करना है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 0.5। 60% डिक्रीज करना है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 0.4। x माइनस 60% ऑफ x, दैट इज x कॉमन 1 माइनस 0.6, यानी x इंटू 0.4। किसी चीज में 15% डिक्रीज करना तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 0.85। तो हमें समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम कहीं पर भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बहुत इजीली कर सकते हैं। हर एक परसेंटेज चेंज का एक कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। जैसे अभी अपन ने देखा था, यहां 15% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1.15, 5% के लिए 1.05, 20% इंक्रीज के लिए 1.2। तो दीज आर नथिंग बट, अगर 1 में ही आप उतना परसेंटेज इंक्रीज करोगे, 1 में अगर 15% इंक्रीज करोगे तो 1.15 आ जाएगा। 20 में ही 15% इंक्रीज करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1 में 50% का डिक्रीज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 1 में ही 60% का डिक्रीज करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज नथिंग बट द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन 1। 1 में ही वही परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वही उस कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज के एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। तो कहीं पर भी, जैसे x में अगर 53% इंक्रीज करना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा x इंटू 1.53। ज्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि कई बार मुझे बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं 53% उस वैल्यू का पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं बस लिख दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1.53। अगर सिमिलरली Q में 22% डिक्रीज करना होता मेरे को, तो मैं Q में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 0.78, क्योंकि 22% डिक्रीज करने का एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 0.78। तो ऐसे आप एक प्रैक्टिस करिएगा कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज का आप क्विकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल सके। तो अब यहां एक और चीज समझ में आएगी, कभी भी परसेंटेज चेंज कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। दैट इज सम काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेदर इफ इट्स अ परसेंटेज इंक्रीज देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से बड़ा होगा, और परसेंटेज डिक्रीज तो 1 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर छोटा होगा। तो परसेंटेज चेंज कभी एक्चुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो उसमें एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, तो चलिए, यहां हमने परसेंटेज चेंज भी देख लिया है। इसका सबसे ज्यादा यूज रिवर्स में आता है। रिवर्स में कैसे है कि मुझे पता है कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में जाना है, तो कुछ एक परसेंटेज चेंज हो रहा होगा, वो निकालना है। तो अभी हमने एक देखा था, इनिशियल वैल्यू में अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल वैल्यू मिलती है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर निकालना हो तो फाइनल अपॉन इनिशियल कर देंगे। तो सपोज आज मेरी सेल 12 लाख से 15 लाख हुई है, बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो फाइनल वैल्यू कितनी है? 15 लाख। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 12 लाख। 12, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 4 12, 3 5 15, ये 1.2 आएगी वैल्यू। तो अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 आया है तो मैं बोल सकता हूं कि 20% का इंक्रीज हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को रिवर्स तरीके से यूज करना बहुत ज्यादा समय बचाएगा आपका। अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा कि 15 माइनस 12 करूंगा, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, इंटू 100 करूंगा, नहीं।
मुझे पता है कि भाई फाइनल वैल्यू 15 है, इनिशियल वैल्यू 12 है, उनका रेशियो देख लिया 1.2 आ रहा है। और हमेशा याद रखना कि बेस या डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू रहेगी। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज फाइनल अपॉन इनिशियल। अब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उससे हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, कि वो हमेशा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होती है, या इनिशियल वैल्यू में अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल वैल्यू आती है। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं रिवर्स में, या परसेंटेज चेंज का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला इजीली निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हमें आना चाहिए। अगर हम इतना समझ गए हैं तो किसी भी परसेंटेज और परसेंटेज चेंज का प्रॉब्लम हम बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। अब यहां एक चीज और रह जाती है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब जो कि हमें पता है कि भाई किसी भी चीज में अपन बोलते हैं ना कि भाई मल्टीपल डिस्काउंट 20 + 30% का डिस्काउंट, तो 50% का डिस्काउंट होता नहीं है। यह प्रॉब्लम आता है कि दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देने पे नेट एक्चुअली में देखा जाए तो कितना डिस्काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू एक्स थी, उन्होंने बोला भाई इसमें सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज करना है, पहले 10% डिक्रीज करना है, फिर 20% डिक्रीज करना है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो पहले 10% डिक्रीज करने में मैं इसमें 0.9 मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरा नया इनिशियल वैल्यू x इंटू 0.9 होगा, इसी में मैं 20% डिक्रीज करने के लिए 0.8 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये x में मैं 0.72 ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर 0.72 मैंने मल्टीप्लाई की तो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 10% एंड 20% is similar to a single percentage decrease of 28%, क्योंकि 0.72 जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो डिनोट करता है कि 28% परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो या अब कोई बताएगा सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 20% होगा, तो भाई 15% का मल्टीप्लाई कर लो, 20% का मल्टीप्लाई कर लो, ओवरऑल सिंगल वैल्यू देख लो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, उससे अकॉर्डिंगली रिवर्स में जाके निकाल लो कि सिंगल परसेंटेज डिक्रीज है, सिंगल डिस्काउंट कितने का हुआ है। या किसी चीज में पहले आप 10% घटा लो, 0.9 मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10% बढ़ा लो तो 1.1 मल्टीप्लाई कर लो, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, x इंटू 0.99 आएगा। किसी चीज में 10% घटाना, फिर उसमें 10% बढ़ाना, रिजल्ट करता है उसमें 1% डिक्रीज करना, क्योंकि 0.99 अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है दैट डिनोट्स कि आपने 1% डिक्रीज किया है। तो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी सिंपली मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार इन परसेंटेजेस के प्रॉब्लम्स देखिए। मैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा परसेंटेजेस के, जिसमें मैं यही जो चीजें मैंने बताई है यूज करूंगा। परसेंटेज चेंज डायरेक्टली कैसे करूंगा मैं, परसेंटेज किसी का निकालना है तो डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करूंगा, या कहां पर मुझे सीधा यूज करना है या रिवर्स में यूज करना है, वो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, पिछले कैट के ही 5-6 साल के प्रॉब्लम्स देखेंगे, और अगर हम समझ जाएंगे कि हमें वो प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब हमने इस टॉपिक में मास्टरी कर ली है।